हेलो दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीकेडी एजुकेशन पर। यह हमारा आज का यूपी पुलिस से संबंधित तीसरा प्रैक्टिस सेट है मैथ का। ठीक है, आप सभी को मेहनत करनी है अच्छे से। ठीक, बिना मेहनत के कुछ नहीं है, रात दिन एक करनी पड़ेगी पढ़ने के लिए, तभी नंबर आ पाएगा। ठीक है, पेपर रद्द हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है पेपर ब्लैक आएगा। पेपर आपके हार्ड आने वाला है। ठीक है, और हार्ड आएगा, 100% हार्ड आएगा। ठीक है, इतना हार्ड नहीं आएगा, लेकिन पहले के मुकाबले पेपर इजी नहीं आएगा। ठीक है, आपके पेपर हार्ड आने वाला है। तो हमारे सवाल दे रखे हैं, आज के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सारे सवाल अच्छे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल हैं। ये सवाल आपको दो बार रिवीजन तो करना ही है, एक बार वीडियो भी देखनी है, दोबारा वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, देखो सवाल दे रखा है हमारा पहला सवाल क्या है। इसने क्या रखा है, एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। यदि इसने इसे 20% कम पर खरीदा होता, 20% कम पर खरीदा होता और इसे 12.6 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। बताएं वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। हमसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछा गया है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखो इस सवाल का अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको देखना, अच्छे समझना सवाल को। ठीक, इसने क्या रखा है, हमने मूलधन माना 100 के, हमारे पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए। हमने धन कितना मान लिया, 100, 100 रुपए धन है। ठीक, फिर इसने क्या रखा है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। कितने परसेंट के लाभ पर, 25% के लाभ पर बेचता है। तो वस्तु कितने की बिकेगा, व्यक्ति 125 की बिकेगा। कितने की बिकेगा, 125 की। तो हमारा एसपी कितना है, 125। फिर इसने क्या रखा है, यदि इसने इसे 20% कम में खरीदा होता, वो व्यक्ति खरीद कर लाया है 100 रुपए में। कितने में खरीद कर लाया, 100 रुपए में। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने 20% इसे कम में खरीदा होता तो उसने खरीदा होता कितने रुपए में, 80 रुपए में। उस वस्तु को कितने में खरीदा होता, 80 रुपए में उस वस्तु को खरीदा होता। ठीक है, अब देखो इसने क्या रखा है, और इसे 12.6 रुपए कम में बेचा होता, 12.6 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। कितने परसेंट का लाभ होता, 30% का लाभ। किस पर होता, 80 रुपए पर। अगर वह व्यक्ति 80 रुपए की खरीदता तो उसको 30% का लाभ होता। तो 30% के लाभ के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा उसका, यहां से विक्रय मूल्य निकल के आएगा। विक्रय मूल्य क्या होगा, नया विक्रय मूल्य क्या होगा, पहले का विक्रय मूल्य कितना, 125 रुपए। आपका विक्रय मूल्य कितना होगा, 30% लाभ देंगे उसको हम। जब 30% लाभ देंगे तो उसका विक्रय मूल्य कितना निकल के आएगा। ठीक है, ये जो परसेंटेज है तुम्हें दिमाग में निकालनी है। ठीक है, बार बार पेन नहीं उठाना है, यहां पे हम दिमाग में निकालेंगे बिल्कुल। कितना निकल के आएगा, देखो 2 जीरो कटेंगे, 8 तिया 24, 24 जोड़ेंगे 80 में, कितना हो जाएगा, 104। तो वह व्यक्ति उस वस्तु को, उसका विक्रय मूल्य कितना होता है, 104 रुपए होता। अब देखो इस व्यक्ति ने कितने रुपए कम में, 12.6 रुपए कम में बेचा है। और इस परसेंटेज में कितने रुपए कम में बेचा है, तो आप कहोगे इस परसेंटेज में वस्तु को बेचा गया है कितने रुपए कम में, 21 रुपए कम में। कितने रुपए, 21 रुपए कम में। अब देखो 21 का मान कितना दे रखा है, 12.6। तो 12.6 मान किसका दे रखा है, ये 21 का मान दे रखा है, क्योंकि यहां पर कितना कम है, यहां पर कम है 21 और यहां पर कितना कम हुआ है, यहां पर हुआ है 12.6 रुपए कम। परसेंटेज में 21 कम है और रुपए में कितना कम है, 12.6 रुपए कम है। इसने पूछा है धन कितना है, मतलब कि क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य कितना है, हमारे पास 100 रुपए है। तो क्रय मूल्य निकालेंगे, कितना आएगा हमारा, कितना क्रय मूल्य, 100 रुपए। अब देखो इधर पॉइंट हटा लो, जीरो बढ़ा लो, कितनी बार गया, 6 बार गया। कितना आंसर आ गया हमारा, कितनी बार गया, 6 बार, 10 छंग 60। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आएगा, 60 आएगा। ए वाला ऑप्शन राइट आंसर होगा, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, ये सवाल प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया है यूपी पुलिस के। इस सवाल का बार बार तुम्हें रिवीजन करना और यही तरीका अपनाना है। ठीक है, ये अच्छा तरीका है, इसी तरीकों को तुम्हें अपनाना है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो हमारा क्या दे रखा है, ये भी अच्छा सवाल है। ठीक है, सारे आज के इंपॉर्टेंट सवाल हैं, सबको अच्छे देखना है। देखो इसने क्या कह रखा है, ये सवाल प्रत्येक शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, बस ध्यान से समझना है इसको। इसने क्या रखा है, 4 आदमी और 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर क्या रखा है, जबकि 3 आदमी और 7 महिलाएं मिलकर उसे 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में, 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताएं 10 महिलाएं, कितनी महिलाएं, 10 महिलाएं उसे कितने दिनों में पूरा करेंगी, 10 महिलाएं उसे कितने दिनों में पूरा करेंगी। अब देखो हमें टोटल कार्य निकालना है, टोटल कार्य। अगर ये जो कार्य है 4 आदमी ने और 6 महिलाओं ने मिलकर कितने दिन में करा है,
कितने दिन में करा है? 8 दिन में करा है। एक कार्य तो ये है, टोटल कार्य तो करा होगा इतने दिन में दोनों ने मिलकर। और यहां पर आदमी कितने हो गए? 3 हो गए, और औरतें कितनी हो गई? 7 हो गई। तब उन्हें कितने दिन लगे? 10 दिन। मतलब कि दोनों कार्य तो बराबर होंगे, कार्य तो समान है दोनों का, कार्य जो किया है दोनों ने बराबर किया है, इसका कार्य हम क्या करेंगे? बराबर करेंगे। अब इन दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया है? 8 दिन काम किया है। तो 4 आदमी, अरे आदमी को हम क्या लिख सकते हैं? एम लिख लें। 4 आदमी प्लस 6 महिलाएं। कितनी महिलाएं? 6 महिलाएं इस कार्य को करती हैं कितने दिन में? 8 दिन में करती हैं। कितने दिन में करती हैं? 8 दिन में करती हैं। ठीक। इसके बाद दे रखा है 3 आदमी। कितने आदमी? 3 आदमी। फिर क्या रखा है? 7 महिलाएं प्लस 7 महिलाएं। अच्छे समझना सवाल को। 7 महिलाएं कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 10 दिन में। ठीक है, 10 दिन में करते हैं। अब देखो सवाल को अच्छे समझना, सवाल एग्जाम के अंदर आता है, प्रत्येक शिफ्ट में पूछा जाता है। ठीक है, अब देखो इधर इसका हम काट लेंगे, ऐसे गुणा करेंगे थोड़ा लेंथ होगी, ऐसे काट लेंगे इसको। 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 से काटेंगे 2 पंजे 10। ठीक, गुणा करेंगे दोनों के अंदर, इधर करेंगे तो कितना आएगा? 4 चौक 16 एम। कितना आएगा? 4 चौक 16 एम प्लस 4 छंग 24, 4 छंग 24, 4 छंग 24 डब्लू। ठीक है, बराबर ये आएगा हमारा 15 एम प्लस 7 पंजे 35 डब्लू। ठीक है, अब देखो यहां से एफिशिएंसी निकल के आएगी एम की और किसकी? यहां से एफिशिएंसी निकल के आएगी एम की और डब्लू की। ठीक, इनकी कार्यक्षमता निकल के आएगी यहां से एम की और डब्लू की। डायरेक्ट हम कार्यक्षमता निकालेंगे, जब इस एम को इधर लेके आएंगे, इस 16 में से घटाएंगे तो बचेगा ओनली एम। क्या बचेगा? एम। एम बचेगा बराबर, या कह सकते हैं 1 एम। ठीक, इसके बाद जब हम इस 24 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस में जाएगा, और 24 में से जब 35 में से हम 24 को घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारा? यहां से बचेगा हमारा कितना? 11 डब्लू। कितना बचेगा? 11 डब्लू। ठीक है, अब देखो एफिशिएंसी क्या निकल के आई? एफिशिएंसी निकल के आई है, डब्लू की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है, और एम की कितनी है? 11 है। एफिशिएंसी हमेशा क्या होती है? अपोजिट होती है उसकी। ठीक, इस चीज का ध्यान रखना है। तो इसकी एफिशिएंसी निकल के आ गई। अब देखो कार्य किससे कराना है? हमें कार्य कराना है, हमें कार्य कराना है 10 महिलाओं से। टोटल कार्य है क्या? ये दोनों टोटल कार्य तो है, अरे एक कार्य ये है, एक कार्य ये है, दोनों कार्य क्या आपस में बराबर है? कोई सा भी एक कार्य हम उठाएंगे और 10 महिलाओं से उस कार्य को कराएंगे, भाई हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब देखो कितनी महिलाएं, अब इसमें हमें एम का मान दे रखा, डब्ल्यू का मान दे रखा है 1, एम का मान दे रखा है 11। अब देखो सवाल को बिल्कुल ऐसे करना है, एम का मान कितना? 11, हमने यहां पर रखना है 11, 11 चौक 44। कैलकुलेशन कहां करनी है? दिमाग में करनी है। 11 चौक 44। फिर डब्ल्यू का मान कितना है? 1, तो 6 का ना 6, 44 और 6 कितना हो गया? 50 हो गया। 44 और 6 कितना हो गया? 50 हो गया। इंटू दिन कितने दे रखे हैं? 8। किससे कराना है कार्य? 10 महिलाओं से, 10 डब्ल्यू से। डब्ल्यू का मान 1 है, 10 ही का ना 10, 0 से 0 खत्म, 8 पंजे 40। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? हमारा सी वाला होगा। इस सवाल को भी बार बार देखना है, यही तरीका अच्छा बेस्ट होता है इस सवाल का। ठीक है, अच्छे ध्यान रखना है सवाल को, और अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिवीजन करना है अच्छे से सारे सवालों का। देखो अगला सवाल क्या क्या रखा है। अगला सवाल ये है। ठीक है, तो ये सवाल भी इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है। ठीक है, इस सवाल को देखो ध्यान से, देखो इसको। यहां पर क्या बना? 256 इंटू 256 माइनस 144 इंटू 144 अपॉन के 112। अरे यहां पर दिखाई दे रहा है कि अगर हम इसको ए माने, इसको ए माने, तो ए स्क्वायर बन गया, इसको भी माने, इसको भी माने, तो क्या बन गया? बी स्क्वायर बन गया। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। मतलब कि एक बार इसको घटाना है और एक बार इसको जोड़ना है, यही काम करना है। एक बार घटाना है, एक बार जोड़ना है। अब देखो ऐसा नहीं है कि ए स्क्वायर का हम फॉर्मूला लिखते रहेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक है, डायरेक्ट सवाल को करना है। तो यहां से हमने इसको जोड़ा, जब यहां से जोड़ेंगे 256 प्लस 144 हम करेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा कितना? 400। कितना निकल के आएगा? 400 निकल के आएगा इंटू। ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस। और जब इसको घटाएंगे 256 में से 144 घटाएंगे तो दिखाई दे रहा है 6 में से 2 1, 112। कितना निकल के आया? 112 अपॉन के कितना आ गया? 112। देखो फ्री का नंबर है, कितना आंसर आ गया हमारा? 400 आंसर आ गया। कौन सा राइट आंसर होगा? बी वाला ऑप्शन राइट होगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? 400 आ गया। ठीक है, अच्छा सवाल था। आगे देखो, ऐसे सवाल भी एग्जाम के अंदर होते हैं जो कि सेकंडों में आंसर आता है, और ऐसी भी होती हैं जो समय ज्यादा लेते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो, ये सवाल दे रखा है नेक्स्ट, देखो हमारा। ठीक, ये देखो, ये भी सवाल अच्छा है, देखो ध्यान रखना है इसका। 1 मिनट रुको, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। ठीक है, ऑप्शन कट रहा है।
अब देखो भाई, इसके अंदर क्या क्या रखा है सवाल के अंदर। इसने क्या रखा है, एक ठेकेदार 36 आदमियों को एक कार्य पर नियुक्त करता है। सवाल ध्यान सुनना, सवाल बहुत अच्छा है। 36 आदमियों को एक कार्य पर नियुक्त करता है, ठीक है। वे 16 दिनों में कार्य का 2/3 हिस्सा करते हैं। मतलब 2/3 हिस्सा वो 36 आदमी 16 दिनों में निपटा देते हैं, कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या रखा है, कार्य के बचे हिस्से को समाप्त करने के लिए वह 12 आदमी अतिरिक्त, कितने आदमी, 12 आदमी अतिरिक्त, 36 पहले थे, 12 फिर से आ गए, 12 आदमी अतिरिक्त आदमियों को कार्य पर लगाता है। तो इसने क्या रखा है, शेष कार्य अब कितने दिनों में समाप्त होगा, जो बचा कार्य है वो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। ये देखना है बचा कार्य हमारा कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। अब देखो इसने क्या रखा, सवाल कहता है कि एक ठेकेदार, अब तुम्हें सवाल करना कैसे है, ये करना कुछ नहीं है, टोटल वर्क अपॉन टोटल वर्क, बचा कितना है, टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क, ये काम करना होता है, ठीक है। दोनों टोटल वर्क होने चाहिए। अब यहां पर वर्क कितना किया है, तो 36 आदमियों ने कितने दिन काम किया है, 16 दिन, तो टोटल कार्य क्या होगा, टोटल कार्य होगा 36 × 16, कितना होगा, 36 × 16। अब इस कार्य, ये जो कार्य है, ये कार्य है कितना, ये कार्य है 2/3, ये कार्य का कितना है, 2/3। इतने समय में कितना कार्य हो पाया है, अरे हमारा हो पाया 2/3 कार्य हो पाया, ओनली 2/3, ठीक है। बेस्ट तरीका है इस सवाल का ये करने का। अगला देखो, फिर इसने क्या रखा है, कार्य के बचे हिस्से को समाप्त करने के लिए 12 अतिरिक्त आदमियों को कार्य पर लगाया जाता है। पहले आदमी कितने थे, 36, 12 आदमी और हो गए, कितने आदमी हो गए, 48 आदमी टोटल। अब जो कार्य करेंगे वो करेंगे 48 आदमी, और हमें समय का पता नहीं है, तो हमें समय क्या है, निकालना है, तो टाइम हमें निकालना है। अब देखो ये जो कार्य बचा, शेष कितना बचा है, अब देखो 2/3 कार्य तो ये था, तो शेष कार्य कितना बचा होगा, 1/3, कितना बचा होगा, 1/3, तो ये 1/3 कार्य हमारा ये है, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, काटना और हमारा समय निकल के आएगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। देखो 3 से 3 खत्म, 2 से हम काटेंगे इसको 8 बार, 8 छंग 48, 6 छंग 36, तो हमारा जो दिन निकल के आ गया, जो टाइम निकल के आ गया वो कितना आ गया, 6 दिन निकल के आ गया। तो ये हमारा कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 6 दिन में समाप्त हो जाएगा कार्य। तो सवाल बस लेंथी था देखने में, लेकिन सवाल में है कुछ नहीं। अगर अच्छे तरीके से सवाल को तुम करते हो तो सवाल में था कुछ नहीं। बहुत अगला सवाल देखो, ये सवाल देखो, ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। सारे सवालों का बार बार रिवीजन करना है, आज के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो भाई, देखो ये सवाल दे रखा है एक, इसने क्या रखा है, 6 वर्ष पूर्व, ठीक है। सवाल को ऐसा नहीं करना है कि एक सही 1/4 दे रखा है, 1/10 दे रखा है तो सवाल को छोड़ दें, लेकिन ऐसा नहीं करना। सवाल जो होता है उसकी लैंग्वेज समझनी है सवाल की तुम्हें, और लैंग्वेज समझने के बाद अगर लैंग्वेज समझ में आ गई तो सवाल सेकंड में हो जाता है। इसने क्या रखा है, 6 वर्ष पूर्व, कितने, 6 वर्ष पूर्व माधुरी का विवाह हुआ था। कितने वर्ष पूर्व हुआ था, 6 वर्ष पूर्व माधुरी का विवाह हुआ था। वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु की एक सही 1/4, कहने का मतलब है 5/4 गुनी है, ठीक है, 5/4 गुनी है। वर्तमान में उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुनी है, तो वर्तमान में उसके पुत्र की आयु क्या है, मतलब उसके पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है। तो ओनली वर्तमान से मतलब है, उसका विवाह कब हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस ये विवाह दे रखा है अंतर के लिए। अब देखो सवाल ने क्या क्या रखा है, ये माधुरी दे रखी है, ठीक है, माधुरी की, ये माधुरी है, इसकी एक आयु देखिए हमें 6 वर्ष पूर्व की, जिस समय उसका क्या हुआ है, विवाह हुआ है। विवाह का हुआ है 6 वर्ष पूर्व। एक आयु कब की दे रखी है, एक आयु हमें दे रखी है वर्तमान की, एक हम निकालेंगे वर्तमान की, ठीक है। अब देखो इसने क्या क्या रखा है, इसने क्या रखा है, सवाल जो है वो यहां से है सारा, ठीक है। उसकी आयु विवाह के समय की आयु की, उसकी आयु विवाह के समय की आयु की 5/4 गुनी है। एक सही 1/4 का मतलब क्या है, 5/4 गुनी है, 5/4 गुनी। अब तुम खुद ही बताओ 5/4 गुनी है, कितनी है, 5/4 गुनी। मुझे बताओ 6 वर्ष पहले आयु कौन सी होगी, अरे 4 ही तो होगी। अब वर्तमान की आयु कौन सी होगी, 5 होगी। वर्तमान में आयु तो बड़ी होगी ना उसकी, तो वर्तमान आयु कितनी है, 5 है। पहले की आयु कितनी थी, 4 थी। पहले की आयु कितनी है, 4 है। अब बताओ ये पहले की आयु कितनी दे रखी है हमारी, 4 दे रखी है, ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक का अंतर कितने का है, कहोगे 1 का है। अनुपात में अंतर कितने का है, 1 का है। लेकिन वैसे अंतर कितने रुपए का है, वैसे अंतर कितने का है, 6 वर्ष का।
कितने का अंतर है? 6 वर्ष का। तो एक का मान कितना आ गया? एक का मान आ गया 6। एक का मान कितना आ गया? 6 वर्ष आ गया। ठीक है, अब हमें इससे तो कोई मतलब नहीं है विवाह कब हुआ कब नहीं हुआ। अगर विवाह की बात करता तो हम करते भी, ओनली हमें तो वर्तमान आयु से मतलब है। तो वर्तमान निकाली हमने इसकी। जब एक का मान 6 है तो ये इसका 6 गुना करेंगे, कितना आएगा? 30। अब इसने कह रखा है कि जो माधुरी की वर्तमान आयु है उसके बेटे की आयु 1/10 गुनी है, तो इसका हम 1/10 निकालेंगे। 1/10 तो उसके बेटे की आयु कितनी होगी? 3 वर्ष होगी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 3 वर्ष आएगा। ठीक है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल है और अच्छा सवाल है। ठीक है, लैंग्वेज समझनी है बस, और कुछ नहीं है सवाल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, देखो ये भी अच्छा सवाल है, ध्यान समझना सवाल को। इसने क्या कह रखा है? देखो इसने क्या रखा है, समीर अपनी मासिक आय का 40% भोजन पर, 40% भोजन पर तथा शेष राशि का 1/3 कपड़ों पर खर्च करता है। शेष राशि का 1/3 कपड़ों पर खर्च करता है। वह शेष रुपए कितने? 600 बचाता है। वह 600 रुपए क्या करता है? बचा लेता है। उसने 40% भोजन पर और 1/3 कपड़ों पर खर्च किया, उसके बाद 600 बचाए। अब ये जो 600 रुपए हैं ये उसके भोजन और कपड़ों पर किए गए खर्च का 66 सही 2/3% है। 66 सही 2/3% है। तो बताएं उसकी मासिक आय क्या थी? उसकी हमें मासिक आय बतानी है। ठीक है, जो मासिक आय है उसकी वो मासिक आय क्या थी? अब देखो ध्यान से, सवाल का डाटा देख के पता चलना चाहिए कि हमें क्या करना है। सवाल का डाटा बता रहा है कि हमें 100 मानकर सवाल आसानी से हो जाएगा। 100 मान का सवाल क्या होगा? आसानी से। हमने माना जो उसकी जो राशि है वो कितनी है, जो मासिक आय है वो कितनी है, उसकी 100 रुपए है। मासिक आय कितनी है भाई? 100 रुपए। अगर मासिक आय 100 रुपए है, कितनी है मासिक आय? 100 रुपए। इसने क्या कह रखा है? इसने कह रखा है कि मासिक आय का 40% भोजन पर खर्च कर दिया। अरे बताओ 40% अगर भोजन पर खर्च कर दिया, कितना? 40%। इसके बाद क्या रखा है? तथा शेष राशि का 1/3। अब शेष राशि कितनी बची? अरे 100 थी, 40% खर्च हो गई, कितनी बची? 60 बची। अब जो शेष राशि है वो कितनी बची है हमारी? शेष राशि बची है 60। अब 60 का कितना खर्च किया है उसने? 1/3 खर्च किया है। 1/3 मतलब कितना खर्च कर दिया? 20 खर्च कर दिया। कितना खर्च कर दिया? 20। तो इस व्यक्ति ने 20% और खर्च कर दिया। 20% क्या कर दिया? और खर्च कर दिया इस व्यक्ति ने। ठीक है, क्या कर दिया? 20% और खर्च कर दिया इस व्यक्ति ने। ठीक, अब देखो इसने कह रखा है वह शेष रुपए 600 बचाता है जो उसके भोजन और कपड़े पर किए गए खर्च, भोजन और कपड़े पर कितने खर्च किए हैं? टोटल किए हैं 60%। भोजन और कपड़े पर कितने खर्च किए हैं? 60% खर्च किए हैं। ठीक है, भोजन और कपड़े पर किए गए खर्च का 66 सही 2/3%। इससे डरना नहीं है। 66 सही 2/3%। 1/3 का तुम्हें पता होगा, 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 33 सही 1/3 होती है। ये इसकी दुगनी है, ये इसकी क्या है? दुगनी है। दुगनी मतलब 2 से गुणा करी 6 से बना, 2 से गुणा करी 2 बना, तो ये किसकी होगी? ये इसकी दुगनी की होगी। 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी। ठीक है, तो 66 सही 2/3% का मतलब होता है कि 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू हमें दे रखी है। 2/3। 66 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/3। अब यही तो दे रखा है, इसकी राशि का मान कितना दे रखा है? 600 रुपए दे रखा है। कितने रुपए दे रखा है? 600 रुपए। ठीक है, बस अब करना कुछ नहीं है, यहां से हमें निकालना है। इसने पूछा क्या है? उसकी मासिक आय क्या है, मतलब कि हमें 100 का मान बताना है। ठीक है, अब देखो 60 से एक जीरो खत्म, 6 से कितने बार? 2 बार खत्म। 2 से कटा हमारे कितने बार? 5 बार, और 5 दिया कितना आ गया? 15। अगर 1 है 15 के बराबर तो 100 होगा कितने के? 1500 के बराबर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 1500। कौन सा वाला ऑप्शन होगा? बी वाला ऑप्शन होगा 1500। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? 1500। सवालों को अच्छे से देखना है, सारे सवालों को, सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, 100% सवाल आएगा ही आएगा इस वाली सीट से, एक सवाल आना पक्का है। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इसने क्या रखा है? एक आयताकार पार्क जिसकी लंबाई 50 मीटर है। एक आयताकार पार्क दे रखा है जिसकी लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 30 मीटर है। चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई 30 मीटर है। पार्क के चारों ओर 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। पार्क के चारों ओर कितने मीटर? 10 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है, बनाया जाता है। यदि रास्ता बनाने की लागत 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो, 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर हो, तो रास्ते को बनाने में कुल कितनी लागत आएगी? ये बताना है। कुल लागत बतानी है, कुल लागत कितनी आएगी। देखो कुल लागत बतानी है,
कुल लागत हम रास्ता बना रहे हैं, तो रास्ते का क्षेत्रफल हमें चाहिए, उस क्षेत्रफल के अंदर हम 2 से गुणा करेंगे, भाई हमारी क्या होगी, कुल लागत होगी। तो टोटल क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा रास्ते का। अब रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो एक चीज समझ लो पहले। जैसे मान लो ये हमारा पार्क है, ये हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा दे रखा है पार्क, ठीक है, ये हमारा पार्क दे रखा है। इस पार्क की जो लंबाई है वो कितनी है, 50। कितनी है, 50। इस पार्क की चौड़ाई कितनी है, 30 है। पार्क की चौड़ाई कितनी है, 30 है। अब क्या करा गया है, हमारा करा गया है कि इस पार्क के चारों ओर एक रास्ता बनाया गया है, इस तरीके से रास्ता बना दिया। इस पार्क के चारों ओर क्या बनाया गया है, रास्ता। अब जो रास्ता बनाया गया है, इस रास्ते की चौड़ाई कितनी है, इस रास्ते की चौड़ाई है 10। कितनी कितनी चौड़ाई है, 10 10 चौड़ाई है। कितनी चौड़ाई इस रास्ते की, 10। ऐसे लगाओगे तब भी कितनी आएगी, 10 ही आएगी, और ऐसे लगाओगे तब भी कितनी आएगी, 10। अब देखो इसके अंदर दो क्या बन गए, इसके अंदर दो आयत बन गए, एक आयत छोटा और एक आयत बड़ा। अब कैसे बनेगा बड़ा आयत, 10 रास्ता इधर को बड़ा है और 10 इधर बड़ा है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, टोटल 70 होगी। 10 इधर बड़ा है और 10 इधर बड़ा है, 10 इधर से बड़ा है, तो इसकी कितनी होगी लंबाई, टोटल 50 होगी। अब रास्ते का क्षेत्रफल कैसे बनाएंगे, हम इस बड़े वाले के क्षेत्रफल में से इस पार्क का क्षेत्रफल बचा दें, घटा दें, तो ये सारा हमारा कायगा बचेगा, रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा। किसका बचेगा, रास्ते का क्षेत्रफल। तो करना कुछ नहीं होता है, बड़े वाले पार्क में से या फिर बड़े वाले हम आयत में से छोटे वाले आयत को हटाएंगे, भाई हमारा क्या होगा, रास्ते का क्षेत्रफल होगा। अब देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है क्षेत्रफल, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। अब लंबाई गुणा चौड़ाई किस, बड़े वाले कितनी देखिए 50, इसकी कितनी दे रखी है 70, तो जब इसकी गुणा करेंगे हम कितना निकल के आएगा 3500। तो पहले वाले का बड़े पार्क का क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया, 3500 निकल के आ गया, ठीक है। इसके बाद लंबाई गुणा चौड़ाई, छोटा कितना निकल के आएगा, 5 या 15, 1500 निकल के आ गया, माइनस 1500। यही हमारा क्या है, यही हमारा रास्ते का क्षेत्रफल है, यही हमारा क्या है, रास्ते का, यही एरिया है रास्ते का, ठीक है, ये क्या है, रास्ते का एरिया है, ठीक। अब देखो क्या कहा इसने ये देखो, अब इसमें कितना रास्ते का क्षेत्रफल कितना गया, रास्ते का क्षेत्रफल हमारा आ गया, जब घटाओगे कितना आएगा, 2000 रुपए। कितना आएगा, 2000 आएगा, 2000 वर्ग मीटर आएगा। और एक वर्ग मीटर में कितना खर्चा आता है, 2 रुपया खर्चा आता है। तो 2000 वर्ग मीटर में कितना खर्चा आएगा, कहोगे 4000 खर्चा आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 4000 होगा। एक ही लाइन का सवाल है और कुछ नहीं है सवाल के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना है। बस सवाल देखने में बड़ा है लेकिन सवाल करने में बड़ा नहीं है, ठीक। ये सवाल देखो भाई, ये सवाल भी अच्छा है। इस सवाल में क्या कह रखा है, इसने कह रखा है 2 की पावर 51 प्लस 2 की पावर 52 प्लस 2 की पावर 53 प्लस, फिर दे रखा है 2 की पावर 54 प्लस 2 की पावर 55 निम्नलिखित में से किससे विभाज्य है, यह किससे कटेगा, ठीक है। अब इस तरीके के सवाल को तुम्हें करना क्या है, ये पावर दे रखी है बड़ी बड़ी। अब ऐसे तो हम ऑप्शन उठा के तो कर नहीं सकते सवाल को कि कैसे काटे इसको, किससे नहीं काटेगा, ठीक है। अब करना क्या है, जो दे रखा है इस पूरे में से 2 की पावर 51 बाहर कॉमन ले लो, जो तुम्हें सबसे छोटा दिखाई देगा उसको क्या कर लेना है, कॉमन लेना है। तो 2 की पावर 51 हम कहां लेंगे, बाहर लेंगे। तो 2 की पावर 51 हमने क्या कर लिया, बाहर ले लिया, ठीक है। अब अंदर क्या बचा, अरे यहां तो 1 बचा ना, यहां पर क्या बचा 1 प्लस 2 की पावर 51 बाहर आया, क्या बचा 2 की पावर 1 बचा, ओनली 2 बचा, प्लस 2 की पावर 51 बाहर आया, कितना बचा 2 की पावर 2 बचा, 2 की पावर 51 यहां से ही बाहर आया, कितना बचा 2 की पावर 3 बचा, ठीक है। और यहां से ही बाहर आया, कितना बचा 2 की पावर 4 बचा, मतलब 2 की पावर हमने 51 कॉमन ले लिया, ये संख्या बची। अब ये जो संख्या बच रही है, अगर ये संख्या इन ऑप्शन में जिससे कटेगी भाई हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। या फिर जो संख्या बन जाएगी इससे भाई हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब 2 की पावर 51 दे रखा है, अब देखो करना कुछ नहीं है, बस पीछे वाली संख्या से मतलब है तुम्हें। ये जो संख्या दे रखी है ये वाली, यहां पर बना हमारा कितना 1, ये बनेगा हमारा 2, 1 प्लस 2 प्लस 2 की पावर 2 का मतलब 4, यहां से बनेगा हमारा 8, यहां से बनेगा हमारा कितना 16, 16 4 20, 20 और हमारा कितना बन गया 21 बन गया, टोटल जोड़ के कितना आ गया 21। तो ये हमारा आया 2 की पावर 51 इंटू 21। अब देखो एक चीज ध्यान रखनी है, अभी तक हम ये सवाल ऑप्शन से होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अभी तक हम पता नहीं लगा पा रहे हैं कि आंसर क्या होगा। अब देखो करना क्या है तुम्हें, यहां से 2 की पावर 1 और लेनी है। अगर हम यहां से 2 की पावर 2 को निकाल लें तो यहां कितना बचेगा, 2 की पावर 49 बचेगा। और 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा हमारा, 31 बनना है। कितना हो गया देखो, रुको 1 मिनट, गलती हुई थोड़ी सी, कितना है हमारा 20 10 30 और 31, सॉरी यहां पर क्या बनेगा 31 बनेगा, ठीक है। कितना बनेगा 31, इसे हम कर लेंगे 31, कितना बनेगा 31 बनेगा, ठीक है। देखो भाई अब इसमें क्या क्या रखा है, अब यहां से हमने कितना ले लिया 4 ले लिया, 4 बाहर निकल गया। अरे 2 की पावर 2 बाहर निकाली, यहां पे कितनी बची 2 की पावर 49,
तो कितनी बार आएगी, 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4 होता है, तो 2 की पावर 2 जब इसके अंदर 4 से मल्टीपल होगी तो 4 करना 4 और 4 तिया 12, कितना मिला हमें 124, तो इसका आंसर भी राइट क्या होगा 124 आंसर होगा। ठीक है, ये सवाल तुम्हें ऐसे ही करना है। ठीक है, और ये सवाल होता भी ऐसे ही है, ध्यान रखना है। अच्छा सवाल था ये भी। ठीक, अगला सवाल देखो, सवालों का रिवीजन अच्छे से करना है सारे सवालों का। ठीक है, ये देखो पाइप टंकी का सवाल है। इसने क्या रखा है, इसने क्या रखा है, एक पाइप ए एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है। ठीक है, पाइप ए एक टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी उसी टैंक को 12 घंटे में भर सकता है। पाइप ए चलता है तो 8 घंटे लेता है, पाइप बी 12 घंटे लेता है, 12 घंटे में भर सकता है। यदि पाइप ए को सुबह 6 बजे खोला जाता है और पाइप बी को सुबह 9 बजे खोला जाता है, तो टैंक कितने बजे तक पूरा भरेगा, टैंक कितने बजे तक पूरा भरेगा। देखो सवाल करना कैसे है, ए जो है ए टैंक को भरने में कितना समय लेता है, 8 घंटे का समय लेता है। बी टैंक को भरने में कितना समय लेता है, अरे बी लेता है टैंक को भरने में 12 घंटे का समय लेता है। ठीक है, टैंक की क्षमता निकालेंगे, टैंक की क्षमता निकालेंगे, टैंक की क्षमता कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम लेके। टैंक की क्षमता कितनी आएगी निकल के, यहां से आएगी हमारी 24, 8 तिया 24 और 12 दूनी 24, ये हमारी टैंक की क्षमता निकल के आ गई। और ये जो नल है पानी उसकी क्षमता निकल गई, कार्य क्षमता। ए हमारा कितना पानी देता है 3, बी हमारा कितना देता है 2। अब देखो इसको समझो, इसने क्या क्या रखा है सवाल ने। ठीक है, सवाल ने क्या रखा है, बी करता है 12 घंटे में, लेकिन ए को जो खोला गया है, ए को खोला गया है 7 बजे। इस ए टैंक को खोला गया था सुबह के 7 बजे, मतलब 7 AM पर, और इस बी टैंक को खोला गया है 9 बजे। बी टैंक को खोला गया है 9 बजे, 9 AM पर, सुबह 9 AM पर। ठीक है, बी को खोला गया है 9। अब एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है हमेशा, इन अगर दोनों नलों को साथ चलाओगे तो इसको पहले 2 घंटा चलाना पड़ेगा। अरे जब ये खोला गया है, ये तो 2 घंटे बाद खोला गया है ना, तो इसने तो 2 घंटे का कार्य कर दिया इन्हें, तो 2 घंटे का कार्य कितना कर दिया, 1 घंटे में कितना पानी भरता है, ये 3 भरता है, 2 घंटे में कितना भर दिया होगा, 6 भर दिया होगा, तो 6 तो इसने टैंक भर दिया। अरे 6 टैंक तो इसने भर दिया। जब 6 टैंक भर दिया तो टैंक शेष बचा कितना, टैंक बचा कितना है शेष, तो टैंक शेष बचा है हमारा कितना 18। कितना बचा 18 हमारा टैंक शेष बचा है। अब नल दोनों शुरू हैं, क्योंकि इसने 2 घंटा कार्य कर लिया है और बी को खोल दिया गया है, तो ए भी कार्य कर रहा है, अब बी भी कार्य कर रहा है, दोनों नल कार्य कर रहे हैं, ए भी भरने कार्य कर रहा है और बी भी। अब दोनों भरेंगे कितने, कि एफिशिएंसी कितनी है 5 के। ठीक है, अब देखो यहां से निकल के आया, ये आया 18/5 घंटे। ठीक है, 5 से काटा 5 दिया 15, 3 घंटे हमारे ये निकल के आए। कितने घंटे निकल के आए, 3 घंटे निकल के आए। वैसे यहीं से आंसर हम दे सकते हैं, क्योंकि हमारा 9 बजे टैंक चलने शुरू हुए हैं और 9 3 11, सिर्फ एक ही ऑप्शन है 11:48। आंसर हम यहां से देखते हैं, लेकिन पूरा कर लें। कितना आया 5 दिया 15, यहां से कितना बचा 15 खत्म, 3/5 बचा, 3/5, 3/5। ये घंटे बचे, इसको बनाएंगे मिनट, 60 से गुणा करके 5 से इसको काटेंगे, कितने बार कटेगा 12 बार, वही 12 बार, 5 दिया 15 गलत आएगा आंसर, 9 3 12। हाँ 9 3 12, ठीक है, ये गलत है, कोई बात नहीं, 9 3 12 होता है। ठीक है, सॉरी, इसने क्या रखा है देखो 12 तिया 36, तो हमारे मिनट कितने निकल के आए हैं 36 मिनट निकल के आए हैं, 36 मिनट। ठीक है, कितने मिनट निकल के आए हैं 36 मिनट। तो ये आएगा हमारा 3 घंटे 36 मिनट का समय लेगा, कितने बजे से 9 बजे से, तो 9 3 कितने हो गए 12, तो आंसर हमारा आएगा कितना 12:36, तो इसका राइट आंसर होगा 12:36। ठीक है, अगला सवाल देखो नेक्स्ट। ठीक, इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल को देखना है, अगर समझ में नहीं आए दोबारा देख सकते हैं वीडियो को पीछे करके। ठीक है, पीछे करने का ऑप्शन वीडियो के अंदर होता है। देखो इस सवाल को देखो, ये सवाल देखो, इसने कह रखा है क्वेश्चन नंबर 10। देखो आज पूरे 20 क्वेश्चन है। ठीक है, 20 ही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम के अंदर आएंगे, पूरे 20 क्वेश्चन है। अगला सवाल इसने कह रखा है, एक कक्षा में विद्यार्थियों का 3/5 लड़कियां हैं। देखो सवाल को देख कर करना है, सवाल का तरीका देखना है कि मैं कैसे करने वाला हूं सवाल को। ठीक है, इसने कह रखा है एक कक्षा में विद्यार्थियों का 3/5 लड़कियां हैं, विद्यार्थियों का 3/5 लड़कियां हैं, तथा शेष क्या है लड़के हैं, शेष क्या है लड़के हैं। इसके बाद यदि लड़कियों के 2/9, लड़कियों के 2/9 और लड़कों के 1/4 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, तो बताने हैं कि कुल विद्यार्थी कितने उपस्थित हैं, हमें उपस्थित विद्यार्थी बताने हैं। ठीक है, अब देखो एक हमारी दे रखी लड़कियां,
एक गर्ल्स दे रखी हैं, एक हमारे क्या दे रखे हैं, बॉय दे रखे हैं। ठीक है, अब लड़कियां कितनी हैं, लड़कियां हैं 3/5। कुछ नहीं मानना है, कहीं मानना शुरू कर दो, इसके अंदर कुछ नहीं मानना है। 3/5 लड़कियां कितनी है, 3/5। अब लड़के कितने होंगे, अरे घटा लो, 5 में 3 वाला कितना, 2, कितने होंगे 2/5, तो लड़के होंगे 2/5। टोटल लड़के कितने हैं, लड़के हैं 2/5। ठीक है, लड़के हैं हमारे 2/5। अब इसने क्या रखा है, 2/9 लड़कियां उपस्थित हैं और 1/4 लड़के अनुपस्थित हैं और 2/9 लड़कियां क्या हैं, अनुपस्थित हैं। हमें बताने हैं उपस्थित, अनुपस्थित से कोई मतलब नहीं है। क्या बताने हैं, उपस्थित, मतलब कितने विद्यार्थी इस समय हैं वो बताने हैं उपस्थित। अब देखो, यदि लड़कियों के 2/9 अनुपस्थित है, उपस्थित कितने होंगे, 7/9 होंगे। तो लड़कियों का हमें कितना बताना है, 7/9 बताना है, डायरेक्ट कितना बताना है, 7/9। ठीक है, इसके बाद लड़के कितने अनुपस्थित हैं, 1/4, उपस्थित कितने होंगे, 3/4, उपस्थित कितने होंगे, 3/4 उपस्थित होंगे। अब इनकी संख्या बतानी है टोटल, तो टोटल के लिए हम क्या कर रहे हैं, इनको जोड़ देंगे। इतने विद्यार्थी लड़की और लड़के क्या हैं, उपस्थित हुए हैं। ठीक है, अब देखो काट लो इसको, 3 3 9, 2 से काटेंगे 2 दूनी, यहां से बनेगा हमारा, काट लिया हमने ये, यहां से बनेगा 7/15। कितना बनेगा, 7/15। यहां इधर से बनेगा 3/10। गुणा कर ली, 5 3 15 और 5 दूनी 10। नीचे का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, नीचे एलसीएम आएगा 30। कितना आएगा, 30 आएगा। 15 से काटेंगे कितने बार जाएगा, 2 बार, 7 दूनी 14। इसको देखो, 10 से काटेंगे 3 बार और 10 से काटेंगे कितने बार, 3 बार, 3 3 9 और 14 और 9 कितने होते हैं, 23 होते हैं। तो 23/30 हमारा राइट आंसर होगा, कौन सा वाला, ए वाला। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 23/30। 23/30 विद्यार्थी क्या है, उपस्थित है, और सारे क्या थे हमारे, अनुपस्थित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, पर देखने में लग रहा है ऐसा कि क्वेश्चन हार्ड है। अब देखो इसने क्या क्या रखा है, इसने क्या रखा है, 2 - 1/3 ब्रैकेट, 2 - 3/5 ब्रैकेट, 2 - 5/7 ब्रैकेट, चल रहा है ऐसा ये। ठीक है, आपका चल जाएगा 2 - 7/7। ठीक है, लास्ट में दे रखा है डॉट 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 2 - 997 अपॉन के 999, इतना दे रखा है। अब देखो करना क्या, सवाल के अंदर कुछ नहीं करना है, इसको सोल्व करो। 2 तिया 6, 6 में से घटाएं कितना बचेगा, 5, तो ये बना हमारा 5 तिया 15, वही 5/3 इंटू, इसके बाद 5 दूनी 10, 3 घटाएंगे कितना बचेगा 7, ये बना 7/5 इंटू 7 दूनी 14, 14 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा 9, तो यहां से निकल के आएगा 9/7। ठीक है, डॉट डॉट डॉट, इसको भी सेम ऐसे करेंगे। ठीक है, 999 गुणा किसमें करेंगे, 2 में करेंगे, कितना आएगा 1900, 1000 में से घटाएंगे कितना आएगा 1998, यहां से निकल के आएगा हमारा 1998। ठीक है, अब 1998 में से 997 घटा देंगे तो यहां से निकल के आएगा 1001 अपॉन के 999, 1001 अपॉन के 999। अब देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर, 5 से 5 खत्म, 7 से 7 खत्म, इसी तरीके से 9 से 9 खत्म होगा, इसी तरीके से 999 से 999 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, ऊपर की संख्या से नीचे की संख्या क्या हो रही है, खत्म हो रही है। ठीक है, ऊपर कितना बचा, 1001 बचा, नीचे कितना बचा है, 3 बचा है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 1003। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1003, बट वही 1001/3। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो, अगला सवाल क्या दे रखा है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, देखने में ऐसा था लेकिन है क्वेश्चन हल्का ही। ठीक है, ये देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ने क्या रखा है, ए बी सी का औसत कितना दे रखा है 20, ए बी सी का औसत कितना है 20, और ए सी डी का औसत कितना है 25 है। बताना है यदि डी बराबर 30 है तो ए का मान क्या होगा। ठीक है, डी का मान कितना दे रखा है 30 दे रखा है, तो ए का मान हमारा कितना होगा। करना कुछ नहीं है, इसका डाटा क्या दे रखा है, आसान दे रखा है, सिंपल से गुणा करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। यहां से इसका योग निकालेंगे, योग क्या निकल के आएगा, योग निकल के आएगा a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी कितना निकल के आया हमारा 20, a प्लस बी प्लस सी कितना है 20, लेकिन ये औसत है 20। जब इसके अंदर हम क्या करेंगे, जितने व्यक्ति हैं इतने व्यक्ति से क्या कर देंगे गुणा, जितने क्वेश्चन देखें इससे गुणा कर देंगे, तो 20 से क्या आ जाएगा हमारा
60 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा पूरा कितना आएगा 60, डायरेक्ट लिखा कितना आएगा 60, 20 दिया 60, तो योग कितना आ गया a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, अब एक दे रखा है a प्लस सी प्लस डी। ठीक है, 25 दिया 75, यहाँ पर भी कितने हैं 3 है, तो कितना बन जाएगा योग हमारा 25 दिया 75, योग निकल के आ गया 25। ठीक है, दोनों का योग निकल के आ गया, इसका योग कितना निकल के आ गया 75, इसका योग कितना निकल के आ गया 60। अब एक चीज ध्यान रखनी है, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है ये संख्या हमारी क्या है बड़ी, इस संख्या में से इस संख्या को हम क्या करेंगे घटा देंगे, क्या करेंगे घटाएंगे, तो क्या होगा a से a खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा a से a खत्म होगा, a से हमारा a खत्म, c से c खत्म, बचेगा क्या हमारा बचेगा b और d। अब एक चीज ध्यान रखना हम घटा रहे हैं तो ये हमारा माइनस होगा, ये भी माइनस होगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये भी हमारा क्या हो जाएगा माइनस, ध्यान रखना है। तो यहां से बनेगा b माइनस डी, और 15 जब 75 में घटाएंगे 60 कितना बचेगा 15। डी का मान कितना दे रखा है, डी का मान दे रखा है 30, जब डी का मान 30 हम यहां रखेंगे और 30 माइनस का इधर जाएगा प्लस में, तो b बराबर कितना आएगा, b बराबर कितना आएगा हमारा, a का मान क्यों पूछा, यहां पर b होगा भाई, यहां पर क्या होगा b का मान पूछा होगा, b का मान क्या है, तो b बराबर हमारा कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा निकल के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 45, बी वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, यहां से हमसे किसका मान पूछा है b से, वो टाइपिंग में गलती थी, मिस्टेक थी। ठीक है, तो b का मान हमारा कितना आएगा, यहां से निकल के 45 निकल के आएगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 12 था, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। ठीक है, ये भी औसत का है, पिछला वाला सवाल भी क्या था औसत का ही था, ये सवाल भी औसत का ही है। ठीक है, माध्य का मतलब हमारा क्या होता है औसत ही होता है। ठीक, सवाल ने क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, इसने क्या रखा है 100 प्रेक्षणों का माध्य 40 परिकलित किया गया है, बाद में यह देखा गया कि एक प्रेक्षेप 53 के बजाय गलती से 83 पढ़ा गया था, बजाय गलती से 83 पढ़ा गया था। ठीक है, गलती से क्या पढ़ लिया 83 पढ़ लिया, तो बताएं सही माध्य क्या है। अब तक तो ये गलत माध्य है, इसका जो 40 आया वो क्या है गलत आया, लेकिन हमें क्या बताना है सही बताना है कि सही माध्य क्या होगा। अब देखो सही माध्य कैसे निकालेंगे, करना कुछ नहीं है, हमारा जो गलत काउंट हुआ है वो क्या हुआ है, गलत काउंट हुआ है 83। ठीक है, करना कितना था, करना था हमें काउंट कितना 53। ठीक, 53, इसमें बताओ कितनी गलती हो गई, हमने जो है 53 करना था 83 कर दिया, हमने कितना अधिक ऐड कर दिया 30 अधिक ऐड कर दिया, 30 क्या कर दिया अधिक जोड़ दिया 30। अगर हमने 30 अधिक जोड़ा है तो 30 ने 100 के 100 पे फर्क दे रहा है, क्योंकि एक भी संख्या अगर 1 रुपए बढ़ेगी तो औसत में सबका बढ़ता है बराबर बराबर, तो ये जो 30 है 100 में पूरा बराबर बटेगा, इस 30 का जो टोटल औसत आएगा वो कितना निकल के आएगा, वो औसत निकल के आएगा 0.3। कितना निकल गया 0.3, तो 0.3 औसत क्या हो गया ज्यादा ऐड हो गया, था कितना हमारा औसत 40 था, 40 में कितना ज्यादा ऐड हो गया 0.3, जब 0.3 से माइनस करेंगे तो आंसर हमारा निकल गया कितना 39.7, तो इसका सही माध्य क्या होगा 39.7 होगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, बस सवाल देखने में था, वैसे सवाल हल्का ही है। ठीक है, सवाल बहुत काफी बार पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। ठीक, अगला सवाल देखो, इसने क्या क्या रखा है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14, इसने क्या रखा है किसी राशि पर 5% प्रति वर्ष पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है 41 है। ठीक है, CI माइनस SI दे रखा है 41, तो बताएं राशि कितनी है। ठीक, राशि कितनी है, अब देखो मैंने एक तुम्हें फॉर्मूला बता रखा है x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन के 100, तो जो लास्ट वाला हमारा आता है ना एक्स वाई अपॉन 100, ये जो होता है एक्स वाई अपॉन 100, ये हमारा CI माइनस SI ही होता है, ये चीज ध्यान रखनी है, CI माइनस SI होता है। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, जब हमें दे रखा है x का मान भी 5 है, y का मान 5 है, तो 5 पंजे 25, 0.25 हमारा क्या है 0.25 का मान हमें कितना दे रखा है 41, यहां पर अंतर कितना है परसेंटेज में 0.25 है, और इसका मान कितना दे रखा है 41। पूछा क्या है हमसे पूछिए राशि, बताओ 41 ये दे रखा है, और परसेंटेज में कितना आया है 0.25 आया है। ठीक है, राशि पूछी है, राशि हमेशा कितनी होती है हमारे पास 100 होती है, पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 25 चौका 100, यहां निकल के आएगा 0 0, 4 का ना 4 और 4 का ना 4, 4 चौक 16, यही हमारा आंसर होगा राइट, कौन सा वाला सी वाला, इसका आंसर आ जाएगा 16,400, यही हमारा क्या है राइट आंसर है। ठीक है, बस इस चीज को ध्यान रखना है, x प्लस वाई एक्स वाई अपॉन के 100 पूरा होता है हमारा CI, और आगे का x प्लस वाई होता है हमारा SI, और जो पीछे का बचता है एक्स वाई अपॉन 100 वो होता है CI माइनस के SI। अगर तुम्हारी परसेंटेज दे रखी है तो सवाल क्या होगा एक लाइन में होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का ध्यान रखना है, CI को काउंट करने के लिए सबसे आसान फॉर्मूला है ये। ठीक है, 2 साल के लिए,
अंतर निकाल सकते हैं, कुछ भी निकल जाएगा इससे। अगला सवाल देखो, परसेंटेज दे रखी है, तो देखो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है। इसे देखकर छोड़ के आते हैं, लेकिन तुम्हें सवाल नहीं छोड़ना है। अब वो करना क्या है, इस सवाल में होता क्या है, सवाल तो सिंपल देता है, देता है एक्स प्लस 1/x दे देगा, फिर क्या देगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका मान क्या होगा, इस तरीके से पूछेगा। लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर नो और जोड़ दिया, इधर भी नो इधर भी नो। अब देखो नो क्या है, इस संख्या को हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, तो लिख सकते हैं 3x स्क्वायर, पूरे के साथ होना चाहिए, इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर। लेकिन ये संख्या अभी भी ऐसी नहीं बन पा रही है। अब ऐसी नहीं बन पा रही है तो इसको ऐसा बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, देखो कैसे बनानी है संख्या अलग। अगर हम इसके अंदर 3 से गुणा कर दें, पूरी इक्वेशन के अंदर किससे गुणा कर दें, 3 से गुणा कर दें। जब 3 से गुणा करेंगे ये बनेगा 3x, ये क्या बनेगा 3x प्लस, यहां पर जब हम 3 से गुणा करेंगे तो ये 3 से कट जाएगा 9, तो यहां बनेगा 1/3x, और 3 से गुणा इधर होगी तो कितना बन जाएगा 3 चौक 12। ये इक्वेशन बिल्कुल सेम बन गई। अब सेम इक्वेशन है कि नहीं है, और इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है, दोनों पक्षों को जब हम वर्ग करते हैं तो इसका ही वर्ग होता है और एक 2 होता है, वो क्या होता है जगह घट जाता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है k स्क्वायर माइनस के 2। k का मान कितना है 12, 12 बारे में कितना होता है 144, और माइनस के 2, आंसर कितना आ गया 142। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 142 होगा। तो ये चीज भी तुम्हें ध्यान रखनी है, ठीक है। फॉर्मूला याद होता है किसी के, लेकिन इस चीज को देखकर छोड़ आते हैं सवाल को। लेकिन तुम्हें सवाल नहीं छोड़ना है, क्योंकि सवाल है इंपॉर्टेंट और ये सवाल पूछा भी जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम के अंदर सवाल पूछा जाता है। अब देखो अगला सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल देखो। नेक्स्ट सवाल में क्या कह रखा है, इसने कह रखा है ए किसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया। एक कर तो 18 दिन में कर सकता है, लेकिन कितने दिन काम किया है 12 दिन काम किया, और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अगर बी ही करे उस काम को तो बी कितने दिन में कर लेगा पूरा। अब देखो इसमें करना कुछ नहीं है, टोटल वर्क हम निकालेंगे। टोटल वर्क कितना लिखा है, अगर ए ही अकेला काम करेगा, ए अगर ए अकेला काम करेगा तो ए अकेला करेगा ए इंटू 18, ये इसका टोटल वर्क होगा, ठीक है। अगर हम ए की एफिशिएंसी ए ही मान लें और टोटल दिन से हम गुणा कर दें, क्योंकि जो हमारी टोटल वर्क होता है, टोटल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, अगर टोटल वर्क दे रखा तो मैं टोटल वर्क, तो टोटल वर्क के लिए हमें क्या चाहिए होता है कार्यक्षमता, क्या कार्यक्षमता इंटू के समय, ये होता है हमारा टोटल वर्क। हमने करा कुछ नहीं है, एक ही कार्यक्षमता ए मान ली और टोटल समय में हमने क्या कर दी उसके अंदर गुणा कर दी, तो ये हमारा क्या बन गया, ये टोटल कार्य बन गया। अब इस टोटल कार्य को इन्होंने बांटकर कराया। आगे कैसे करा है, ए ने किया है 12 दिन, ए ने किया है 12 दिन, ए ने कितने दिन किया है, ए ने किया है 12 दिन, ए ने कितने दिन किया है, ए ने किया है 12 दिन। इसके बाद जब जो शेष बचा, उस शेष बचे कार्य को बी ने किया है, उस शेष बचे कार्य को बी ने किया है, बी ने कितने दिन किया है 8 दिन किया है। बस ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क हमने क्या कर दिया जोड़ दिया। शेष कार्य था और एक पहला कार्य था, जब दोनों को जोड़ेंगे टोटल वर्क निकल के आएगा। इधर हमारा टोटल वर्क पहले दे रखा है, तो ये हमारा क्या होगा टोटल वर्क बराबर टोटल वर्क, इस 12a को इधर लेके आओगे तो ये हमारा कितना बचेगा 6a बचेगा। तो 6a बराबर होगा किसके 8b के, किसके 8b के। 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 से काटेंगे 2 चौक 8, ए की एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी 4, बी की कितनी निकल के आएगी 3, तो एफिशिएंसी का अनुपात निकल के आएगा हमारा कितना 4:3। अब देखो क्या कह रखा है सवाल ने कह रखा है बी अकेला पूरे कार्य को करे तो कितने दिन में करेगा। अब देखो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, कार्यक्षमता इंटू समय। कार्यक्षमता कितनी है ए की कार्यक्षमता कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, कितनी दे रखी है 4। टोटल समय कितना दे रखा है 18 दे रखा है। ये कार्य कराना किससे है बी से कराना है, तो 3 छंग 18, 6 चौक 24, इसका राइट आंसर क्या होगा बी वाला, यही हमारा राइट आंसर 24 दिन। अगर बी इस कार्य को अकेला करेगा तो बी इस कार्य को अकेला करने में कितने दिन लेगा 24 दिन लेगा, ठीक है, कितने दिन लेगा 24 दिन। अगर नेक्स्ट सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या रखा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा है। अंकित मूल्य कितने रुपए है 900 रुपए। एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 900 रुपए है। यदि 20% और 10% के दो क्रमागत छूटों के साथ मिलती है जो वस्तु है, अगर उस पर हम 20% और 10% छूट देकर उस व्यक्ति को मिलती है तो बताना है वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। तो आसान सवाल है बिल्कुल।
वस्तु का हमें क्या बताना है, वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। अब तो करना क्या, कुछ नहीं करना, अंकित मूल्य में दे रखा है कितना, अंकित मूल्य दे रखा है हमने हमारा कितना 900 रुपए। एक छूट इस पर दी गई है 20% की, 20% का मतलब होता है 1/5, 1/5 छूट पर कितने की होगी 4/5। इसके बाद एक छूट दे रखी है 10% की, इसका मतलब क्या होता है 1/10 मतलब कि 9/10, छूट कितनी होगी 9/10 की। ठीक है, 0 से 0 खत्म। ठीक है, इससे काटेंगे कितना कटेगा हमारा, कितना कटेगा 18 बार, 18 पंजे कितने होते हैं 90। अब देखो 18 चौक 72 इंटू 9, 9 दूनी 18। ठीक है, 9 सत्ते 63 और 1 64, इसका राइट आंसर क्या होगा 640 होगा। ठीक है, ऑप्शन में तो है नहीं 640, 9 दूनी 18 और हमारा कितना आ गया निकल के 9 सत्ते 63 और 1 64। ठीक है, टाइपिंग में मिस्टेक है, इसका आंसर क्या होगा 648 ही होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा 648 ही होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा 648। इसके टाइपिंग में मिस्टेक है थोड़ी सी। ठीक है, ध्यान रखना, ऑप्शन नहीं है, हो जाता है कभी कभी ऐसा टाइपिंग करने में। ठीक है, कभी कभी टाइपिस्ट नशे में बैठ जाते हैं पैक बैक लगा के, तो हो जाता है ऐसा। ठीक है, अगला सवाल देखो नेक्स्ट, इसने दे रखा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है। नेक्स्ट सवाल है ये। ठीक है, इसने कह रखा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कुछ भाग खर्च करता है। इसने कह रखा है उसके व्यय और बचत का अनुपात 61:6 है। उसके व्यय और बचत का अनुपात कितना है 61:6 है। कितना दे रखा है 61:6 है। यदि उसकी मासिक आय 8710 रुपए हो, 8710 रुपए हो, तो उसकी मासिक बचत क्या होगी। देखो मासिक आय दे रखी है, मासिक आय कितनी दे रखी है, होगे मासिक आय दे रखी है 8710 रुपए। कितनी दे रखी है मासिक आय, मासिक आय दे रखी है 8710 रुपए। अब देखो, अरे मासिक आय, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है व्यय प्लस के बचत। ठीक है, और यहां पर अनुपात में कितनी दे रखी है मासिक आय, तो कहोगे अनुपात में दे रखी है मासिक आय कितनी 67। कितनी दे रखी है 67 दे रखी है। 61 और 6 कितने हो गए 67, तो 8710 किसका मान है 67 का मान है। ठीक है, किसका मान है 67 का मान है, इंटू इसने पूछा है बचत। अरे बचत का अनुपात कितना है, बचत का अनुपात तो 6 दे रखा है 6, तो इंटू 6 का मान क्या कर रखा है पूछ रखा है। बचत हमारी कितनी है 6, 6 का मान पूछ रखा है। ठीक है, अब करना कुछ नहीं, काटनी तो है। अब देखो इधर इसको काटेंगे पूरे को, 67 का ना 67, कितना बचेगा यहां से घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, 20, 1 आएगा। ठीक है, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो ये आएगा हमारा 130, 130 बार कटेगा पूरा। कितनी बार कटेगा 130 बार कटेगा। ये हमारा आएगा 13 छंग 78। कितना आंसर आ गया हमारा 780। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला राइट आंसर होगा। इसका आंसर क्या होगा डी वाला, डी होगा राइट आंसर। ठीक है, ये भी अच्छा सवाल था। देखो अगला सवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रखा है 19वां, क्वेश्चन नंबर 19। देखो इधर इसने क्या रखा है, ये भी आसान सवाल ही है। ठीक, ये भी आसान है सवाल। इसने क्या रखा है एक वस्तु अंकित मूल्य पर 5% की छूट देकर 950 रुपए में, छूट देकर 950 रुपए में खरीदी। ठीक है, किन होगा खरीदी है, वस्तु का 950 रुपए की है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, खरीदी नहीं होगा, आपको बेचा होगा। ठीक है, हमने 5% की छूट दी है, 5% के बाद वस्तु कितने की है 950 रुपए की है, तो हमें बताना है उसका अंकित मूल्य क्या होगा। अब देखो 950 रुपए है क्या, जब हम किसी अंकित मूल्य पर छूट देते हैं तो हमारा विक्रय मूल्य बनता है। इस पर अंकित मूल्य पर छूट दी होगी तो ये क्या बना होगा विक्रय मूल्य बना होगा। तो हमारा कितना दे रखा है 95 दे रखा है विक्रय मूल्य, 950 दे रखा है विक्रय मूल्य। कितना दे रखा है 950, 950। इधर विक्रय मूल्य कितना है, अरे 5% छूट दी है, टोटल अंकित मूल्य कितना होता है 100, 100 पे हमने कितने की छूट दी है 5% की, तो वस्तु कितने की होगी हमारी 95 की। किसका मान निकालना है, अंकित मूल्य निकालना है कितना 100, कितने के मार्क कटेगा एक बार, आंसर कितना आएगा हमारा, इसका राइट आंसर 1000। तो इसका राइट आंसर होगा 1000। ये भी आसान सवाल था बिल्कुल। देखो नेक्स्ट सवाल देखो, हमारा लास्ट सवाल होगा आज का क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, और अच्छा सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है लास्ट का। ठीक है, देखो जूम कर लो इसको, अच्छा हाँ रुको 1 मिनट, क्वेश्चन कट रहा है जिसे छोटा कर लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन। अब ठीक है, ठीक है चलो देखो भाई इस सवाल को देखो। इसने क्या रखा है, एक व्यक्ति अपनी 75% राशि पहली बाजी में, शेष की 75%
इसने क्या रखा है शेष। अगर बेसिक कहेगा 75% तब अलग होगा, शेष कहेगा तब अलग होगा। शेष की 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया, तीसरी बाजी में हार गया। ठीक है, 75% है, डाटा बिल्कुल आसान दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, हार गया और केवल 2 रुपए लेकर अपने घर पहुंचा। कितने रुपए लेकर पहुंचा है? 2 रुपए लेकर अपने घर पहुंचा। उसने क्या रखा है? उसकी प्रारंभिक राशि कितनी थी? प्रारंभिक राशि पूछी है। ठीक है, इस सवाल में x मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, x मान के हो जाएगा, आसान हो जाएगा। 100 मानकर तो हार्ड पड़ेगा ये सवाल। x मानो, हमारी राशि कितनी थी? x थी। ठीक, अब इस x का इसने 75% पहली बाजी में हार गया। 75% का मतलब होता है 3/4। कहने का मतलब है 3 में से 4 में से 3 हार गया वो। लेकिन बची कितनी है? उसने शेष की बात तो करी है, शेष राशि की, तो हम शेष राशि तो बचाएंगे। तो बची कितनी है उसके पास? 1/4। ठीक है, तो ये शेष राशि बची है। अब इसने क्या रखा है? 75% दूसरी बाजी में। इसका मतलब क्या होगा? 3/4। 4 में से फिर से 3 हारा है, तो फिर से कितनी होगी? 1/4। और अगला भी यही है, तो उसका भी क्या होगा? 1/4। और ये किसके बराबर है? उसके पास जो बची है, ये पूरा बचत दे रखा है 2। ठीक है, अब देखो 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 दूनी 128। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 128 होगा, बी वाला ऑप्शन। कितना आएगा आंसर? 128। ठीक है, ये हमारा लास्ट सवाल था। आज के यही क्वेश्चन है और आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। ठीक है, सारे क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन करना है। टेलीग्राम पर तुम्हारी पीडीएफ भी दे दी जाती है, तो रेगुलर तुम्हें पीडीएफ का भी क्वेश्चन करने है और क्लास भी देखनी है रेगुलर। ठीक है, और वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। अगर तुम ही परिवार को बढ़ाओगे तभी बढ़ेगा। ठीक है, इस समय 19,000 का है, 38,000 भी तुम्ही से होगा ये परिवार। ठीक है, तो इसको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अच्छे से।